जय हिंद। आपका स्वागत है जय मां सरस्वती क्लासेज एजुकेशन पर। जो आज हम लोग जैन धर्म का अंतिम वीडियो लेकर के आए हैं। जैन धर्म जैन धर्म में आज हम लोग पढ़ेंगे कि जैन धर्म, जैन तीर्थंकर, एवं प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर एवं प्रतीक चिन्ह के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से जानेंगे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं उनके चिन्ह क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो ऋषभ देव के चिन्ह की अगर यदि हम लोग बात करते हैं कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह साढ़ या बैल भी होता है, साढ़ या बैल। अगला तीर्थंकर की हम लोग बात करेंगे अमरनाथ। अगर यदि हम लोग अमरनाथ की बात करते हैं तो अमरनाथ का चिन्ह हाथी, अमरनाथ का चिन्ह प्रतीक क्या था, तो अमरनाथ का चिन्ह प्रतीक हाथी था। अगर अगला हम लोग जैन तीर्थंकर की बात करते हैं, अगला जैन तीर्थंकर की अगर यदि बात करते हैं शीतलनाथ। अगर यदि हम लोग शीतलनाथ की बात करते हैं तो कल्प वृक्ष था। शीतलनाथ की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो इनका चिन्ह प्रतीक कल्प वृक्ष। अगला अगर यदि हम लोग बात करते हैं धर्मनाथ। अगर यदि हम लोग धर्मनाथ की बात करते हैं कि धर्मनाथ का चिन्ह प्रतीक क्या था, तो धर्मनाथ का व्रज। धर्मनाथ का क्या था, व्रज। धर्मनाथ का अगर यदि हम लोग चिन्ह प्रतीक की बात करते हैं तो धर्मनाथ का चिन्ह प्रतीक व्रज था। अगर यदि हम लोग बात करते हैं अगला तीर्थंकर शांतिनाथ की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो शांतिनाथ का चिन्ह प्रतीक की अगर यदि हम लोग बात करेंगे, शांतिनाथ का चिन्ह प्रतीक क्या था, तो शांतिनाथ का चिन्ह प्रतीक जो था बाबू, से शांतिनाथ की अगर यदि हम लोग चिन्ह प्रतीक की हम लोग बात करेंगे तो हिरण था। हिरण। शांतिनाथ का चिन्ह प्रतीक क्या था, हिरण था। अगर यदि हम लोग बात करते हैं अगला तीर्थंकर के बात करते हैं सुमतिनाथ। सुमतिनाथ की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो सारस। सुमतिनाथ का
अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो सुमति नाथ का क्या था, सारस था। इसी तरह से अगला तीर्थंकर के बात करेंगे। हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं। जैन धर्म में अगला अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो अगला अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो अरिष्ट नेमी की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो अरिष्ट नेमी की अगर यदि हम लोग बात करते हैं अरिष्ट नेमी की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो अरिष्ट नेमी की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो इनका चिन्ह प्रतीक शंख था। अरिष्ट नेमी के चिन्ह प्रतीक की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो अरिष्ट नेमी के चिन्ह प्रतीक क्या था, शंख था। अगर यदि हम लोग बात करते हैं अरिष्ट नेमी का चिन्ह प्रतीक शंख था। अगर यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ से महावीर की अगर यदि हम लोग बात करते हैं कि महावीर का चिन्ह प्रतीक क्या है, तो महावीर की अगर यदि हम लोग बात करते हैं कि महावीर के चिन्ह प्रतीक के बारे में अगर यदि हम लोग बात करते हैं बाबू, तो महावीर का चिन्ह प्रतीक सिंह था। सिंह महावीर का चिन्ह प्रतीक क्या था, तो महावीर का चिन्ह प्रतीक सिंह था। अगर यदि हम बात करते हैं नमीनाथ की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो नमीनाथ का चिन्ह प्रतीक की अगर यदि बात करते हैं तो नीलकमल था। नीलकमल नमीनाथ के चिन्ह प्रतीक नीलकमल था। नमीनाथ का चिन्ह प्रतीक क्या था, नीलकमल था। अगर यदि हम लोग इसी प्रकार से बात करते हैं पार्श्वनाथ अब यदि हम लोग पार्श्वनाथ के चिन्ह की अगर यदि बात करते हैं तो इनका सर्प था। सर्प चिन्ह था। पार्श्वनाथ का अगर यदि हम लोग बात करते हैं कि इनका चिन्ह प्रतीक क्या था, तो पार्श्वनाथ के अगर यदि हम लोग चिन्ह प्रतीक की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ का चिन्ह प्रतीक क्या था, सर्प था। अगर यदि हम लोग अगला अगर यदि हम लोग बात करते हैं कि शंभवनाथ की अगर यदि चिन्ह प्रतीक की बात करते हैं तो शंभवनाथ के चिन्ह प्रतीक जो है से घोड़ा है। घोड़ा शंभवनाथ का चिन्ह प्रतीक क्या है, घोड़ा है। तो आज हमारा वीडियो आज का यहीं तक रहेगा। और हम जिन कमेंट किए हैं जिन लोगों ने, उनका नाम है करण कुमार, प्रियांशु कुमार, नंदिनी कुमारी और बहुत सारे कमेंट किए हैं। तो हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करें। अगर यदि हम जो चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, अगर यदि आपका कोई सवाल हमसे छूट गया है, चाहे और आपका सवाल पूछने का इच्छा है, तो आप कमेंट करके सवाल के पूछ सकते हैं। जय हिंद।